हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे जब भक्तों ने प्रभुपाद के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उस प्रोग्राम में केवल 7 लोग आए थे।
प्रोग्राम खत्म हुआ, लोग काफ़ी निराश हुए, लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी बोला कि आप चैंटिंग करते रहिए। लोगों ने बोला कोई नहीं आया था, प्रभुपाद ने बोला आपने देखा नहीं, नारद जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, देवताओं ने भाग लिया था। टेंपल में आके प्रभुपाद ने राय रामानंद को डांटा था कि आप, मैंने बोला था आपको उसके लिए फीस चार्ज करना था, क्योंकि अगर फ्री का प्रोग्राम समझते हैं तो लोग आते नहीं हैं, लेकिन अगर चार्ज करेंगे तो लोग आएंगे। बर्टन ग्रीन एक म्यूजिशियन था, स्वामी जी का फैन था, और टेंपल में कीर्तन के समय पियानो बजाता था। बर्टन ग्रीन ने कहा, और म्यूजिक के बारे में उसने बोला था कि हमारे पास एक बहुत एक्सप्लोजिव थिंग है जिसको ब्रेक करना है। तो म्यूजिक में उतना बल है कि वो इसको ब्रेक कर सकता है, पर अगर इस प्रकार से स्पिनिंग करें तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। सो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है कि स्वामी जी के पास जाएं और उनके छोटे से स्टोर फ्रंट में सेकेंड एवेन्यू में हम चैंटिंग करें, क्योंकि जो सड़कें हैं माया से पूरी भरी हुई हैं, और उनका जो स्थान है वो उसको हटाने के लिए। ये बहुत अच्छा है कि वहाँ चैंट करेंगे मेरे जीवन का संतुलित बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम बैठे हैं और स्वामी जी का प्रसाद लें और कुछ रियल इंडियन ऑथेंटिक कुकिंग और चपाती और कई चीज़ों के बारे में बात करें, स्पेशली जब मेरे पास बहुत कम मनी है पॉकेट में। बहुत अच्छा लगेगा कि हम जाएं। जब बर्टन ने बोला कि प्रभुपाद से बोला कि उनको पियानो रिसिटल टाउन हॉल में अटेंड करें, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। ब्रह्मानंद बोलते हैं हम 7-8 लोग गए, हमारे स्नीकर पहन के और जींस पहन के, और सबवे पे सवारी करके हम स्वामी जी के साथ टाउन हॉल में गए। हम गए और अपनी सीट पे बैठे और कंसर्ट बिगेट हुआ। बर्टन ग्रीन केम आउट, वो आया बर्टन ग्रीन, उसने अपना पियानो को टॉप किया, एक हैमर लिया और वाइडली जोर जोर से स्ट्रिंग जो है पियानो के स्ट्रिंग पे मारने लगा। करीब आधे घंटे 1.5 घंटे तक चला। हम सब बैठे थे स्वामी जी के साथ में और हम सब चैंटिंग कर रहे थे अपने ब्रिज के ऊपर। केवल 2 दर्जन लोग थे थिएटर में। और तब बीच में इंटरवेल हुआ और स्वामी जी टॉयलेट जाना चाहते थे, मैं उनको हेल्प किया जाने में, सिंक में वाटर करने के लिए और पेपर टॉवेल दिया। ये छोटी छोटी सेवाएं स्वामी जी के लिए मेरे लिए लाइफ का परफेक्शन थी। वो इतने महान थे कि
वो उनके लिए छोटी सी चीज करके मेरे जीवन का परफेक्शन हो गया था। और मुझे लग रहा था कि मैं उनको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रक्षा कर रहा हूँ। मैं ऐसा छोटा सा उनका बॉडीगार्ड जैसा था। सबवे में आके मैंने उनको बताया कि सबवे कैसे काम करता है, और उनके सारे क्वेश्चन आंसर दिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी हम अपनी सीट पे चले गए और बर्टन ग्रीन स्वामी जी के सामने आया। स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी आप हैप्पी हैं, कंफर्टेबल हैं, आप पसंद कर रहे हैं? स्वामी जी ने बहुत पोलाइट बोला, बोला यस। उसके बाद बर्टन ने बोला अब सेकंड पार्ट आ रहा है। मैंने उनको बताया कि स्वामी जी बहुत टायर्ड, थके हुए हैं, आप रेस्ट लेते हैं 10 बजे, और ये ऑलरेडी टाइम जो है 10 से ऊपर हो गया है। मैंने बोला हमें जाना है। पर ने स्वामी जी से बोला कि सेकंड हाफ में रुकिए, तो फिर हमको रुकना पड़ा। उसके बाद पोएट्स आए और उन्होंने पोएट्री रेसाइट किया। हम 11:30 तक वहाँ पे रहे और हम फिर से सबवे पे गए। पर मैंने देखा कुछ वीक्स के बाद प्रभुपाद को एक दूसरा कारण मिला टाउन हॉल जाने का। वो टेम्पल के लिए इसको लेने का सोच रहे थे और देखना चाह रहे थे। गेट थिएटर पे छोटा ऑडिटोरियम था सेकेंड एवेन्यू में, 10 ब्लॉक नॉर्थ में स्टोर फ्रंट के। सदस्वरूप बोलते हैं, हमने वो गेट थिएटर को एक नाइट के लिए लिया। ये डार्क प्लेस था, सारा ब्लैक ब्लैक था, थिएटर खाली था। हमारे पास में पंच तत्व की एक पेंटिंग थी। स्वामी जी ने लेक्चर दिया और उनकी जो लेक्चर था बहुत टेक्निकल था। उन्होंने सारा जो चीजें वो पेंटिंग के ऊपर बताया और पंच तत्व के हर एक मेंबर का वर्णन किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि भगवान चैतन्य जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शुद्ध भक्त है। नित्यानंद उनके जो राइट में हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो उनका पहला विस्तार है। और नित्यानंद के राइट में जो अद्वैत आचार्य है, उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट में गदाधर है, जो भगवान की शक्ति है, और श्रीवास है जो परफेक्ट डिवोटी है। इस सब बातचीत में मुझे लगा कि ये जो ऑडियंस है इसके लिए बहुत ऊंची चीज है। पर मैं स्वामी जी के पास बैठा होता और दूसरे डिवोटी मैं एंजॉय कर रहा था। उसके बाद में स्वामी जी और उसके डिसाइपल एग्री किए, सहमत हुए कि वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर रेंट थिएटर को लेना किराए पे वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे तो अच्छा है कि टॉमसन स्क्वायर पार्क पे जाए, या वही बेस्ट प्लेस है लोगों को आकर्षित करने के लिए, और कुछ पैसा भी नहीं लगता उसमें। एक बार 11 बजी थी और एक लाइट जल रही थी स्वामी जी के अपार्टमेंट में, किचन में। स्वामी जी उसमें रुके थे और कीर्तनानंद को और ब्रह्मानंद को ये समझा रहे थे कि किस प्रकार से कुकिंग करना चाहिए। बिकॉज अगले दिन संडे को एक फिस्ट करेंगे, पब्लिक फिस्ट। कीर्तनानंद ने बताया, उसको बोला लव फिस्ट। और कीर्तन ने सजेस्ट किया लव फिस्ट, और स्वामी जी ने उसको नाम अच्छा लगा। हालांकि पहली बार से बहुत अद्भुत लगा। डिवोटीज ने सब जगह पोस्टर लगा दिए नेबरहुड में, और साइन विंडो में साइन स्टोर फ्रंट पे लगे थे। स्वामी जी ने कहा हम कम से कम 50 लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगा। उन्होंने बताया कि लव फिश जो है एक इस्कॉन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाना चाहिए, इस्कॉन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनना चाहिए।
लॉ फिश जो है इस्कॉन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। और उन्होंने कई बार बताया कि जो कृष्ण को भोजन ऑफर किया होता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है, और जो भी इसको खाता है प्रसाद हो जाता है, स्पिरिचुअल मिलता है। प्रसाद मतलब होता है कृपा। उनके दो हेल्प करने वाले थे, उनके पास में खड़े रहे प्रभुपाद के। जब वो प्रभुपाद बना रहे थे, इसके बाद खीर का एक बड़ा बर्तन में वो हिला रहे थे वुडन चम्मच से। उसको लगातार हिलाना पड़ता है और धीरे धीरे उसमें मिल्क ऐड करना पड़ता है। अगर स्वीट राइस बर्न हो गए, जल गए, तो इससे खराब हो जाएंगे। और उन्होंने स्पून जो है कीर्तन को पकड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से घी बनाया जाता है। बटर को गरम किया जाता है कढ़ाई में, और मिल्क को बटर फैट से अलग किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार से एप्पल चटनी बनाई जाती है। प्रभुपाद साइलेंट है जब उन्होंने बनाया। पर जब ब्रह्मानंद ने पूछा कि प्रभुपाद ने कैसे सीखा ये सब कुकिंग, प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने अपनी माता को बनाते हुए देखा था। उन्होंने हंसने लगे और बोला कि वेस्ट में जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम मांस का एक टुकड़ा लो रेफ्रिजरेटर से, उसको बर्तन में डाल दो, उसको उबाल लो और उसको सॉल्ट डाल दो और एनिमल जैसे खाओ। कोरिया में बोलते हैं कि कुत्ते खाते हैं, ये डॉग। बट ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, चपाती खानी चाहिए, और गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मानंद ने एप्पल काटे चटनी के लिए, और एक पॉट में रखे स्टीमिंग के लिए। कीर्तनानंद ने उनको स्वीट राइस हिलाए। स्वामी जी प्रिपेयर मसाला, स्वामी जी ने मसाला प्रिपेयर किया, और उसको वो जो एप्पल थे उसमें, जो उबले हुए एप्पल थे उसमें मिक्स करेंगे। फैमिलियर जो लाल मिर्ची और जीरे की जो सुगंध थी उनके नाक में उतरी जब मसाला क्रैकल हुआ और स्मोक हुआ हॉट घी में। स्वीट राइस बना था, एप्पल उबल रहे थे और मसाला बन रहा था। प्रभुपाद कीर्तन को बोला कि स्वीट राइस को धीरे धीरे करना और बर्तन को नीचे से खिलाना, और बताया कि किस तरह से लाना। स्वीट राइस चटनी को दूसरी डिश फिस्ट के एडवांस में बनाई जा सकती है, उन्होंने बताया। पर बाकी कई चीजें हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में बनाई जाती हैं। प्रभुपाद जल्दी उठे, हालांकि बहुत देर से सोए थे।
और मॉर्निंग क्लास के बाद फिर से किचन में चले गए। अब आधा दर्जन डिसाइपल शिष्य थे, उनके फ्रंट रूम में बैठ गए, पूड़ी के लिए आटा बना रहे हैं और समोसा। उन्होंने बताया कि आटा कैसे गूंदा जाता है। उमापति है ने कुछ समय तक गूंदा था आटा अपने फिश से, पर ब्रह्मानंद ज्यादा अच्छी तरह कर सकता था। जब स्वामी जी रूम में एंटर किए कि क्वालिटी, पूरी की क्वालिटी कैसा है, उन्होंने, उनके डिसाइपल्स ने उनकी तरफ बड़े आदर से देखा। वे हमेशा सीरियस रहते थे जब प्रभुपाद एंटर करते थे। उन्होंने पूरी को उठाया, बोला, पूरी को उठा के देखा, बोला ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको और करना पड़ेगा। जो कुछ रिजेक्ट हुआ पुड़िया, और जो गूंधा हुआ आटा था उसका भी शेप ठीक नहीं था। उन्होंने अपने हेल्पर को हटाया जो अपना अच्छी तरह से ट्राई कर रहे थे। हालांकि प्रभुपाद को सब ठीक नहीं लगा। उन्होंने एक स्मॉल बॉल लिया, उसको प्रेस किया फ्लैट अपने फिंगर से, और उसको रोल किया बेलन से, और परफेक्ट राउंड पूरी निकला। उन्होंने उसको पकड़ा, थिन था ये, और उसके बाद बोला ऐसा बनाएगा, पर जल्दी करो। उन्होंने देखा कि जो गूंथा हुआ आटा था बहुत कट होता। स्वामी जी ने थोड़ा उसमें घी ऐड किया और थोड़ा मिल्क ऐड किया, और उसको फिर से गूंथा, सॉफ्टर टेक्सचर बनाया। हर चीज एकदम सही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अपने डिसाइपल से बोला कि छोटा भी काम है, कंसंट्रेटेड अर्नेस्टनेस से करो। उनमें से किसने कभी सुना था पूरी और समोसा? नहीं सुना था। ये सब कुछ नया था, और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन ये भक्ति का पार्ट। स्वामी जी ने कुकिंग भी किया और साथ में सुपरवाइज किया। वो हमेशा पास में ही रहते थे। फिर से नंगे पैर किचन गए, और फ्रंट रूम में गए, और फिर अपने रूम में गए पीछे। और जब वो अपने वापस अपने बैक वाले रूम में जाते हैं, उनके शिष्य देख सकते थे विंडो से, वॉल से। स्वामी जी ने स्वयं पर्सनली 1 डजन डिश अब फाइनल स्टेज तक देखिए। उनके डिसाइपल्स जो हैं, उनको पॉट्स में भर भर के आगे वाले रूम में ले जाते एक के बाद एक, और लॉर्ड चैतन्य के पिक्चर के सामने रख रहे थे। हलवा था, दाल था, 2 सब्जी थी, फैंसी राइस थे, पूरी थी, समोसा था, स्वीट राइस थे, एप्पल चटनी थी, गुलाब जामुन थे। प्रभुपाद पर्सनली देख रहे थे, धीरे धीरे डीप फ्राई कर रहे थे स्वीट बॉल को लो हीट पे। जब वो गोल्डन ब्राउन जो होते फुल हो जाते थे, एक के बाद एक उनको उठा के, घी से उठा के, एक छलनी से उठा के, और शुगर सिरप चाशनी में डाल देते थे। उन्होंने पहचाने कि जो गोल्डन घी फ्राइड मिल्क बॉल हैं, शुगर वाटर में जो डुबोए हुए हैं, ये उनके शिष्यों के लिए फेवरेट प्रसाद है। वो उनको इस्कॉन बुलेट बोलते थे, क्योंकि ये हथियार थे जो माया के विरुद्ध।
वो चाहते थे कि जो जार में इस्कॉन बुलेट जो सिरप में है वो हमेशा फ्रंट रो में रखा रहे, जाके उनके शिष्य जो हैं उनसे ले सकते हैं बिना प्रभुपाद से परमिशन लिए, और कोई रेगुलेटेड आवर देखने की भी जरूरत नहीं है, वो जितने खाना चाहें खा सकते। कीर्तनन समोसा की फीलिंग भी लाए जो उन्होंने पालक से और मटर से बनाई थी एक पेस्ट के रूप में, और जिसमें स्वामी जी ने स्पाइस डाला, मसाला डाला। समोसे को भरना एक आर्ट था, स्वामी जी इनको बताया कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक सेमी सर्कल गूंथा हुआ आटा लिया, एक कोन के रूप में बनाया, उसमें एक चम्मच फिलिंग डाला और उसको फोल्ड अप कर दिया टॉप से और सील कर दिया। समोसा रेडी था हॉट घी में डालने की। अच्युतानंद ने जो अधूरी पूड़ी बनी हुई थी उसको किचन में ले गए, जहाँ पे उन्होंने कीर्तनंद ने उनको दो दो पूड़ी को एक साथ में फ्राई किया। अगर सारी चीज़ें सही हो, टेम्परेचर घी का, गूंथा हुआ आटा सही हो, साइज सही हो, शेप सही थे, पूरी की थिकनेस जस्ट परफेक्ट हो, तो पूरी कुछ सेकंड में बन जाएगी और घी के ऊपर आ जाएगी और वे गुब्बारे के समान फूलेंगे। और कुक जो खड़े रहते थे उनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में सारा एक्सेस घी निकालने के लिए। जब ये फिस्ट का इस प्रकार से अंतिम प्रिपरेशन हुई, स्वामी जी के शिष्यों ने जो चिपका हुआ आटा था उसको धो दिया अपने हाथों से और स्टोर फ्रंट में चले गए, और वहाँ पर स्ट्रॉ मैट पे बैठ गए और गेस्ट और फीस्ट का अब इंतजार करते। ऊपर स्वामी जी उनके कुछ कुक थे, उन्होंने सारा प्रिपरेशन भगवान चैतन्य को ऑफर किया, परंपरा की प्रार्थना की। जो फर्स्ट कुछ पहले वाले लव फीस्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रही, पर भक्त लोग इतने उत्साहित थे फिस्ट प्रसादम के लिए कि उनको कोई निराशा नहीं हुई। गेस्ट कम थे, भक्त लोग खुद ही सारी चीजें खाने के लिए तैयार थे। सत्स्वरूप बोलते हैं एक कुछ कीजिए, ब्राह्मण स्पेगेटी बोलते हैं, जो राइस फ्लोर नूडल्स होते हैं, घी में बनाते हैं और शुगर वाटर में उसको शुभ बनाते हैं। और उसके बाद हलवा था, पुष्पन राइस था, फ्राइड चीज बॉल, समोसा, मूंग बीन्स थी फ्राइड, क्रंची पैलेस में, और सॉल्ट और स्पीसीज मिला के पूरी गुलाब जामुन थे, और सब कुछ एकदम परफेक्ट था। हगरी बोलते थे हर कुछ सक्सेलेंट था। यस, वो बोलता था हर कोई सक्सेलेंट है, हर कुछ सक्सेलेंट। फिस्ट को खाना बहुत अपने आप में बहुत एक्सपेंस था। हमको अपने सारी इंद्रियों को दबाना पड़ता था सारे वीक में, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करते हुए टंग को कंट्रोल करना पड़ता था, और फिस्ट उसके लिए रिवार्ड था। स्वामी जी और कृष्ण हमको दे रहे थे, पूरा आध्यात्मिक आनंद दे रहे थे। हम तो बिगनर्स थे, प्रारंभिक लोग थे और बहुत ही जगत में थे। मेरा प्लेट फुल लेने के लिए पहले मैं प्रार्थना करता था, मैं कृष्ण कॉन्शियस में रहूं, क्योंकि ये इतना अच्छा है, मैं इतना पतित हूँ, मैं स्वामी जी की सेवा करूं और मैं इस फीस्ट को एंजॉय करूं। और मैं ईटिंग खाने लगता था। एक एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में गुड राइस, फेवरेबल वेजिटेबल, ब्रेड और
गुलाब जामुन को लास्ट के लिए सेव करता था कि मैं सेकंड भी ले सकता हूँ, थर्ड भी ले सकता हूँ। हम अपनी आंखें बड़े बड़े बर्तनों पे रखती थी और ये विश्वास रहता कि जितना हम चाहते उतना हो जाएगा। ये समर्पण का समय था। हमने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, रिलीज किया, इंद्रिय तृप्ति की। खाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ गई। जो ये सारे फीस्ट थे फ्री थे और सब बहुत स्वादिष्ट थे। मोस्टली लोकल हिप्पीस आए, पर कई बार हायर क्लास वाले लोग भी आते थे न्यूयॉर्क में, और डिवोटी के पेरेंट्स भी आए थे। टेम्पल छोटा था, भर गया। गेस्ट बाहर कोर्टयार्ड में बैठ जाते थे और प्रसादम लेते थे, पेपर प्लेट और वुडन स्पून लेते थे बैकयार्ड गार्डन में, और फायर एस्केप के नीचे बैठ जाते थे और पिकनिक टेबल पर बैठ जाते थे। और खाने के बाद में स्टोर फ्रंट में जाते थे कुछ और लेने के लिए, और डिवोटी वहां पे खड़े रहते थे, और गेस्ट आते थे सेकंड के लिए, दूसरी बारात के लिए आते थे। दूसरे टेनेंट खुश नहीं थे कोर्टयार्ड को देख के। कोर्टयार्ड हमेशा गेस्ट से भरा रहता था, और डिवोटिशन को समझाते थे, उनको भी प्रसाद का प्लेट देते थे। हालांकि स्वामी जी टेम्पल में नहीं जाते थे, वो अपने प्लेट अपने रूम में मंगा लेते थे और बड़े आनंद के साथ में प्रोग्राम का सक्सेस होते थे। एक बार तो डिवोटिस इतना ज़्यादा ईट कर रहे थे कि वो सब कुछ खाने के लिए तैयार थे गेस्ट के आने से पहले, और कीर्तनन ने उनको डांटा उनके स्वार्थपूर्ण के एटीट्यूड के लिए। धीरे धीरे वे समझ गए कि संडे फिश उनके फन के लिए नहीं है, पर लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए। इस प्रकार से ये फीस्ट और ये प्रोग्राम चलता रहता था वहाँ। इस प्रकार से प्रभुपाद का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। अब हम इसके बाद देखेंगे, कल की क्लास में श्रवण करेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम और भी आगे बढ़ता है। तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी